आदर्श महिलाओं में होते हैं ये 5 गुण। चलिए इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। आचार्य नीति स्त्रियों के गुण के बारे में बताती है। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में ये गुण होने चाहिए। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के गुणों के बारे में भी बताया है। आचार्य चाणक्य नीति में स्त्रियों के गुण पर बड़ी ही सूक्ष्मता से प्रकाश डाला गया है। समाज के निर्माण में स्त्रियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना गया है। स्त्रियों को प्रथम शिक्षक भी कहा गया है। जो लोग स्त्री को अबला समझते हैं वे स्त्री के गुणों से परिचित ही नहीं है। चाणक्य ने स्त्री के इन गुणों के बारे में बताया है। चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री में ये 5 गुण होते हैं वह स्त्री श्रेष्ठ कहलाती है। चलिए इसी के बारे में देखते हैं कि स्त्रियों के बारे में क्या कहती है आचार्य चाणक्य की ये नीतियाँ। दया और विनम्रता। जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है वह सदैव सम्मान प्राप्त करती है। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती है वह अपना तो नुकसान करती ही है, साथ पूरे परिवार को भी हानि पहुंचाती है। इसलिए स्त्री को दया और विनम्रता जैसे गुणों का अपनाना चाहिए। धर्म का पालन। स्त्री को धार्मिक होना चाहिए। ईश्वर और प्रकृति पर उसका विश्वास होना चाहिए। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे का अंतर आसानी से समझ लेती है। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होता है। संचयन करने की प्रवृत्ति। स्त्री का यह गुण आज के अनुभविक समय में बहुत ही जरूरी है। स्त्री को धन संचयन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि विपत्ति आने पर ही मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। इसका अर्थ यह है कि जो स्त्रियां धन की बचत करती है उन्हें विपत्ति आने पर कष्ट नहीं होता, उनके परिवार को कोई हानि नहीं होती। वाणी की मधुर होनी चाहिए। स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। स्त्रियों को कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, इससे उनकी शोभा खराब होती है। कटु वचन बोलने वाली स्त्री सुंदर होने के बाद भी कुरूप के समान है। साहस होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों के तुलना में 6 गुना साहस होना चाहिए। स्त्रियों को समय आने पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।